यही पे सबसे बड़ी गलती फॉर्म फिलिंग में बच्चे करते हैं। तो जैसे नीट और जेई में एग्जाम्स होते हैं वैसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे पहले यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसके अलावा कोई एक आईडी प्रूफ आपको चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्म आपको भरना, डिटेल 12 स्टेप में फॉर्म है। तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक पासवर्ड बनाएंगे जो 8 से 13 लेटर का होगा। और अगर आप कैटेगरी चूज कर रहे हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी होना चाहिए, तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो अगर आपका आधार अपडेटेड है जिसमें डेट ऑफ बर्थ, लाइव फोटो भरने के बाद फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें आपको अपना फोटो फिर अपना साइन, दो चीज इंपॉर्टेंट। यहीं पे 36 सब्जेक्ट में से आपको सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे फोटो कैप्चर करते वक्त आपका 80% फोटो आना चाहिए। ठीक है ना, सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख के आप पूरी चीजों को एक एक चीज करके नीचे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। और पूरा फॉर्म भर के 10 मिनट के अंदर आपको समझा दिया। ईवीटी 2026 का फॉर्म रिलीज हो चुका है। अगर आपका सपना बीएचयू, डीयू, एयू, जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, विश्व भारती, सागर यूनिवर्सिटी से पढ़ने का है तो आप सीयूईटी एग्जाम आपको देना मस्ट है। क्लास 12th में अगर आप पढ़ रहे हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से है, साइंस स्ट्रीम से है या कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो आपको सीयूईटी देना मस्ट है। क्योंकि देश के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में चाहे बीएचयू हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, आपका एडमिशन सीयूईटी के थ्रू ही होगा। सबसे पहले मैं फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया आपको 10 मिनट में इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपके सामने भर के दिखाऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको 1 मिनट में सीयूईटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता देता हूं कि आखिर बीएचयू, डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के थ्रू एडमिशन कैसे होगा। देखो, जेई में एग्जाम्स होते हैं वैसा यहां बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है। अब क्या होता है कि आप जब फॉर्म भरोगे तो किस सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहते हो वो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे। मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हो जिसमें आप एग्जाम दे सकते हो। 36 सब्जेक्ट है आपके पास। अब इन 5 सब्जेक्ट्स जो भी आपने दिए हैं, इसके बेसिस पे अलग अलग यूनिवर्सिटी में जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप जाके अप्लाई करोगे उनकी वेबसाइट पे कि हमारे पास इन सब्जेक्ट्स में मैंने एग्जाम दिया था, क्या इसके बेसिस पे आप मेरिट बना रहे हैं तो मुझे भी एडमिशन दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, जीएटी और लैंग्वेज। ठीक है, आपने एग्जाम दे दिया 2 सब्जेक्ट में। अब अगर आपको बीए करना है तो बीएचयू के पास जाएंगे और वहां पे बोलेंगे कि आप किन किन सब्जेक्ट के बेसिस पे मेरिट बनाते हैं। तो बीएचयू की वेबसाइट पे लिखा रहेगा कि हम जीएटी और लैंग्वेज के बेसिस पे मेरिट बनाते हैं और एडमिशन लेते हैं। अगर आपने इन 2 सब्जेक्ट में पेपर दिया है तो आइए हम आपका मेरिट बनाएंगे आपके बेसिस पे और आपको एडमिशन दे सकते हैं। यही पे सबसे बड़ी गलती फॉर्म फिलिंग में बच्चे करते हैं। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको चूज करना होता है कि कौन से 5 सब्जेक्ट आपको एग्जाम देने हैं। अगर वो सब्जेक्ट 5 आपने सावधानी से नहीं चूज किया तो आप एग्जाम दे के आ जाओगे, फॉर्म भर के आ जाओगे, सारी चीज कर लोगे। हो सकता हो जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते थे उसमें जो सब्जेक्ट की डिमांड है वो आपने फुलफिल ही नहीं करी है। तो मैं ये भी कोर्स वाइज पूरा इस वीडियो में बताऊंगा कि किस कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए। चलिए देखिए, सबसे पहले CUET.NTA.nic.in के वेबसाइट पे आपको जाना है। यहां रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर CUET पे क्लिक करना है और सबसे पहले यहां न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहां पे जाते ही देखिए आपको फीस के बारे में बता दिया गया है कि जनरल कैटेगरी क्या है। 3 सब्जेक्ट तक आप 1 भरिए, 2 भरिए, 3 भरिए, आपका फीस बराबर है। 3 के ऊपर जब जाएंगे तो पर सब्जेक्ट आपसे फीस लिया जाएगा। मैक्सिमम 5 ही भर सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस है जो कि आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे सीयूईटी की बेहतरीन कंटेंट पढ़ाई के लिए मिलती है और आपको रेगुलर अपडेट भी टाइमली सबसे मोस्ट इजी वे में एक्सप्लेन करके मिलती है। अब देखिए ये सारी चीजें बुलेटिन डाउनलोड करके पढ़ने के बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, अपना जेंडर डालना है, इसको कंफर्म करना है और यहां पे आपको नीचे एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी डालना, अगर नहीं है तो ईमेल आईडी बना लेना क्योंकि यही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे सारे मैसेज कम्युनिकेशन आपके जाने वाले हैं। अगर किसी और का डाल दोगे तो कब कोई भी चेंजेस कुछ भी होगा तो आपको फर्दर नहीं पता चलेगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक पासवर्ड बनाएंगे जो 8 से 13 लेटर का होगा जिसमें कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और फिर आप सबमिट कर देंगे तो आपके मेल पे एक एप्लीकेशन नंबर चला जाएगा जिसकी मदद से आप क्या करोगे, जब आपको फ्यूचर में फिर से जब भी लॉगिन करना होगा तो इसी पेज पे जाके यहां लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे तो जो पासवर्ड आपने बनाया और जो एप्लीकेशन नंबर आपके मेल पे आया इसके बेसिस पे यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आप अपना कैप्चा डाल के, जैसे कैप्चा डालेंगे यहां पे कैप्चा डालने के बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यस लॉग आउट अदर कर देंगे और फिर यहां पे हम देखिए यहां से फिर से लॉगिन करेंगे। अगर एक ही आपके विंडो में खुला हुआ रहेगा पहले से तो वो दोबारा नहीं लेगा। ठीक है, देखिए मैंने यहां लॉगिन किया। अब लॉगिन करते ही सबसे पहले आपका देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म टिक दिख रहा है, मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन कर लिया।
दूसरा आप एप्लीकेशन फॉर्म, फीस पेमेंट। तो सबसे पहले फॉर्म आपको भरना है, डिटेल 12 स्टेप में फॉर्म है जो कि आपको मैं भर के दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। 10 मिनट के अंदर ये पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी। फीस पेमेंट है जहां पे आपको फीस करना होगा, जितने सब्जेक्ट आप चूज किए होंगे कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहां फीस आ जाएगी, ठीक है। यहां पे लिख के भी आ जाएगा इतना फीस करना है। मोबाइल नंबर मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम ही वेरीफाई ओटीपी डाल दिया, और यहां वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करके आप ईमेल भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहां एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा, देखिए हमारे सामने ये 12 स्टेप खुल जाएंगे, ठीक है। मैंने पहले भर दिया है, फिर एक एक करके दिखाता हूं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपना नाम, ठीक है ना, आप देखिए बेसिक डिटेल आपको अपना नाम पता सारी चीजें जो आपने भरा है वो ऑटोमेटिक यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये डाल के आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। फिर दूसरा आएगा पर्सनल डिटेल, यहां पे कुछ चीजें आपको डालनी है, जैसे ध्यान से सुनिएगा, यहां पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल, बाकी चीजें कॉमन आ जाएंगी। जहां पे आप रह रहे हैं उस स्टेट को चूज करना है, कैटेगरी यहां चूज करना है, और अगर आप कैटेगरी चूज कर रहे हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी होना चाहिए। वो भी कब का होना चाहिए? लेटेस्ट होना चाहिए, इसी साल का, मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। उससे पहले का है तो आप भर लोगे तो ले सकता है, मे बी SC ST के केस में, EWS OBC के केस में वो मान्य नहीं होगा, तो आप जनरल मान के भी आगे प्रोसीड कर सकते हो। नहीं है तो बनवा लो, 1 हफ्ते 10 दिन में बन जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए कैटेगरी करेंगे, कैटेगरी कंफर्म करेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऊपर एक सीरियल नंबर होता है वो डालेंगे। अगर आपका बन के नहीं आया है तो नो अप्लाइड डालेंगे, और उसके डिटेल जो भी मांग रहे हैं वहां डालेंगे। किसने वो कैटेगरी सर्टिफिकेट जारी किया, किसका मोहर नीचे लगा है, उसका यहां नाम डालेंगे कि यहां से जारी किया गया, किस डेट में किया गया, ये डालेंगे। फिर अपना इनकम डालेंगे। बाकी ये सारी चीजें आपका जब जो अप्लाइड नहीं है, जैसे आप माइनॉरिटी नहीं हो तो नो डाल के आगे कर देंगे, सबमिट करेंगे। फिर तीसरी चीज डिसेबिलिटी आएगी, तो अगर आपकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो यस करके आगे करना, नहीं तो नो कर देना है आपको, ठीक है। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। यहां पे आपको चूज करने के लिए आएगा कि कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ चूज करना है, तो वहां पे आधार कार्ड दिया हुआ है, वोटर आईडी दिया है, पैन कार्ड दिया है, बहुत पासपोर्ट दिया है, बहुत सारी चीजें दी हुई है, ठीक है ना। तो अगर आपका आधार अपडेटेड है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपके क्लास 10th हाई स्कूल में जो लिखा वही है, जो नाम आपका आप फॉर्म भर रहे हो सेम आपका आधार कार्ड पे भी नाम होना चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, सेम आपके हाई स्कूल के रिजल्ट पे होना चाहिए, तो ही आधार कार्ड सेलेक्ट करके प्रोसीड करिएगा। अदरवाइज उनमें से और कोई, अगर आधार कार्ड के अलावा उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप सेलेक्ट करिएगा और उसका नंबर डाल के आप अपडेट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसके अलावा कोई एक आईडी प्रूफ आपको चाहिए। यही आईडी प्रूफ लेके आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे एग्जाम देने के लिए, तो जो भी डालेंगे वो आपके पास होना मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज आ जाएगी अपार आईडी। अपार आईडी अगर है तो यस आप डिटेल डालिए, नहीं है और अगर है और भूल गए तो भी नो डाल के आगे बढ़ जाइए, इसके बिना कोई चीज नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद है एग्जाम के बारे में कि कौन से पेपर आपको चूज करने हैं, कौन से आप सब्जेक्ट लेंगे, कहां सेंटर चूज करेंगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं पे 36 सब्जेक्ट में से आपको सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे देखिए मैंने लैंग्वेज हिंदी एक चूज किया है, ठीक, फिर मैंने देखिए बायोलॉजी पे टिक किया, केमिस्ट्री पे टिक किया है, और फिर मैंने फिजिक्स टिक किया, और फिर मैंने जीएटी भरा है। देखिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सबको ही भरना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे है कि किस मीडियम में आप पेपर चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश को छोड़ के किसी मीडियम में पेपर लेते हैं तो आपका पेपर दोनों मीडियम में आएगा, क्योंकि सीबीटी मोड में पेपर होना है। तो अगर हिंदी चूज करेंगे तो आपको लैंग्वेज ट्रांसलेशन का ऊपर माध्यम दिखेगा, ठीक है। मान्य आपका कोई भी एरर होगा तो इंग्लिश वाला ही होगा, हिंदी वाला मान्य नहीं होगा, तो आप हिंदी चूज करोगे तो दोनों मीडियम में आपको पेपर मिल जाएगा। फिर आपको चूंकि हमारा जो शहर होगा, जो भी हमारा एड्रेस होगा, उसी के बेसिस पे आप चूज कर पाओगे। अगर आपका एड्रेस यूपी का है तो आप उत्तर प्रदेश में ही सेंटर चूज कर पाओगे। 4 सेंटर आपको चूज करना, फादर मदर का डिटेल डाल देना। अब क्या सब्जेक्ट भरे इसके लिए मैंने एक बेसिक चीज बता दी है, बाकी हम डिटेल में इस पे वीडियो बनाएंगे कि किस कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट डालना चाहिए, ठीक है। अब ये हमने किस बेसिस पे बनाया ये भी आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो आप कई सारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कराती हैं। अब हर यूनिवर्सिटी की जो डिमांड है उसके बेसिस पे हमने देखा कि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज अगर आप चूज करते हो तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। ऐसे अगर मान लो आप बीएससी करना चाहते हो तो कोई होती है जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही बस मांगती है, कोई होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ लैंग्वेज भी मांगती है, जैसे ड्यू में आपको लैंग्वेज पासिंग मांगा जाता है। तो अगर आप ये चारों दे रहे हो, पांचों दे रहे हो, तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। कोर्स वाइज मैंने यहां डिटेल डाल दिया है, बाकी हमारे और टीचर्स जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो हर कोर्स के लिए डिटेल में वीडियो बना रहे हैं कि बीएलएलबी के लिए इतनी यूनिवर्सिटी है और कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या सब्जेक्ट चाहिए, बीए के लिए ये मेजर यूनिवर्सिटीज है और इनमें क्या सब्जेक्ट चाहिए, उसकी लिस्ट भी हम प्रोवाइड करा देंगे। कोर्स का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद देखिए अगला जो डिटेल है, ठीक है ना, ये जैसे सबमिट करेंगे अगला डिटेल है क्वालिफिकेशन डिटेल। यहां पे कुछ नहीं करना, अपने 10th और 12th की चीजें डालनी है। आपको पास है कि फेल है, जैसे भी आप है परसेंटेज डाल दीजिएगा। यहां स्कूल टाइप में जैसा भी होगा, प्राइवेट होगा तो प्राइवेट अनएडेड डाल दीजिएगा। क्वालिफाइंग स्टेट में किस स्टेट में आपका स्कूल है वो डालना है, और यहां बोर्ड सेलेक्ट करके फिर आपको चीजें डाल देनी है। ऐसे 12th का भी डालना है आपको, ठीक है ना। फिर एडिशनल डिटेल में यहां पे अपने आपको ये डालना है कि ट्विंस वगैरह है कि नहीं है, नो करके आगे बढ़ जाइएगा। इमरजेंसी कांटेक्ट में आपको अपना नंबर, अपना पापा मम्मी का नंबर और एक ईमेल आईडी एक्स्ट्रा आपको डालना पड़ेगा। मतलब 2 नंबर और 2 ईमेल आईडी आपको चाहिए फॉर्म भरने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफ, लाइव फोटो कैप्चर की जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे एक लाइव फोटो का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहां पे क्यूआर कोड आएगा, उसको दूसरे मोबाइल से आप स्कैन कर लीजिए। अगर आपके मोबाइल या सिस्टम जिसमें आप फॉर्म भर रहे कैमरा है तो डायरेक्ट लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, लाइव फोटो कैप्चर करते वक्त आपका 80% फोटो आना चाहिए, ठीक है ना। बैकग्राउंड आपका ब्लर नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड सिंपल होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहां पे ऐसे चूज कर लिया। अगर नहीं है तो यहाँ क्यूआर कोड आएगा, उसको मोबाइल से स्कैन करेंगे, उस पर लाइव फोटो लेंगे और वहीं पर अपलोड फोटो क्लिक करेंगे और यहां रिफ्रेश करेंगे तो ये फोटो आ जाएगी। और इसके बाद लाइव फोटो लेने के बाद, इस पे मैंने डिटेल में भी एक वीडियो अलग बताई है, चैनल पे देख लीजिएगा, ठीक है। लाइव फोटो भरने के बाद फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें आपको अपना फोटो फिर अपना साइन, 2 चीज इंपॉर्टेंट, और जो आईडी प्रूफ आपने वहां सेलेक्ट किया था उसका डॉक्यूमेंट यहां पे सबमिट करना है। फिर फाइनल सबमिट पे जाना है, और फाइनल सबमिट पे जाने के बाद सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। यहां पे देख के आप पूरी चीजों को एक एक चीज करके नीचे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आप फाइनल सबमिट करोगे ये दोनों टिक हो जाएगा, यहां पे आने लगेगा कितना पैसा आपको पेमेंट करना, फी पेमेंट पे जाइए, फिर पेमेंट आप कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं। मैंने पूरा आपको सब्जेक्ट क्या भरना है, कैसे एग्जाम के बारे में, एडमिशन कैसे होता है, और पूरा फॉर्म भर के 10 मिनट के अंदर आपको समझा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिए दोस्तों तक। और अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन वे से आपकी तैयारी हो, जैसे ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं DU और BHU में पिछले साल, क्योंकि हम लोग 8-9 सालों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ा रहे हैं, एक्सपर्ट है हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बाबू। और 2022 से जब पहली बार CUET हो रहा है तब से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। अभी हौसला बैच की जो चल रही है, आने वाले समय में जो भी बैचेज आएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, अगर प्रो और प्रो प्लस में आप हैं तो। अभी ऑफर चल रहा है, दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी तैयारी के बारे में जानिए, क्योंकि CUET में बहुत कंपटीशन अब बढ़ते जा रहा है डे बाय डे। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एज आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए, अपना कोर्स जरूर कमेंट करिए। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।